दोस्तों स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं एंटी एमोबिक ड्रग। क्या होता है एंटी एमोबिक ड्रग? चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एंटी एमोबिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट एमोबिक इन्फेक्शन कोज्ड बाय द पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जिसको ट्रोफोजोइड भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी एमोबिक ड्रग एक प्रकार का ड्रग है जो कि एमोबिक इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, और जो एमोबिक इन्फेक्शन होता है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो पैरासाइट है उसके कारण कोज होता है, जिसका दूसरा नाम ट्रोफोजोइड भी है। अब ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जिसको ट्रोफोजोइड भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में कैरोमेटीन और कैरियोसोम, सेकंड इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, फूड वोक्यूल भी प्रेजेंट है और फॉल्स फूड ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइड्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिसीज कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, द द डिसीज कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। ये जो डिसीज है वो एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए भी हो सकती है। इट कैन बी ड्यू टू पुअर हाइजेनिक कंडीशन एंड ट्रांसफर्ड बाय द ह्यूमन फीसेस। ठीक है, ये जो डिसीज होती है वो एक पुअर हाइजेनिक कंडीशन में ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन की फीसेस होती है उसके कारण ट्रांसफर होती है एक से दूसरे इंसान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एमोबिक इन्फेक्शन होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, एन एमोबिक इन्फेक्शन आल्सो नोन एज एमेबियासिस एंड एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, एमोबिक इन्फेक्शन हमारे को साथ ही साथ एमोबियासिस और एमोबिक डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इज एन इंटेस्टाइनल इलनेस कोज बाय द पैरासाइट इंटरमीबा हिस्टोलिटिका। ये हमारे इंटेस्टाइन में, पेट की आंतों में होती है, जो जो कि पैरासाइट इंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर कोज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंटी एमोबिक ड्रग्स। एंटी एमोबिक ड्रग्स के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो यूज होते हैं एंटी एमोबिक इन्फेक्शन में। चलिए, पहला है मेट्रोनिडाजोल, सेकंड है ट्रिनिडाजोल, थर्ड है डाइलोक्सिनाइड, फोर्थ है लोडोक्यूनोल और फिफ्थ है पेरामोमाइसिन। ये 5 ड्रग्स है जो कि यूज होते हैं एमोबिक इन्फेक्शन में। सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ एमोबियासिस इन एडल्ट एंड चाइल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है एमोबियासिस इन्फेक्शन में वो मेट्रोनिडाजोल होता है, जो कि एडल्ट और चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है। अब सेकंड देख लेते हैं टीनिडाजोल, एन एंटीबायोटिक दैट समटाइम यूज्ड टू ट्रीट एमोबियासिस। ठीक है, टीनिडाजोल एक एंटीबायोटिक है जो कि साथ ही साथ एमोबियासिस के लिए यूज होती है। थर्ड देख लेते हैं डाइलोक्सिनाइड, a luminal एमोबियासिड एमोबिसाइड दैट इज यूज्ड टू ट्रीट एमोबियासिस। ठीक है, एक लुमिनल एमोसाइड है जो कि एमोबियासिस के लिए यूज होती है। फोर्थ देख लेते हैं लोडोक्यूनोल, लुमिनल एमोबिसाइड दैट इज यूज टू ट्रीट एमोबियासिस। ये भी साथ ही साथ हमारे जो एमोबियासिस इन्फेक्शन है उसमें यूज होती है। पेरेमोमाइसिन लुमिनल एमोबिसाइड दैट इज यूज टू ट्रीट एमोबियासिस, ये भी हमारे एमोबिक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लुमिनल एमोबिसाइड क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं लुमाइनल एमोबिसाइड क्या होता है। ठीक है, लुमा लुमाइनल एमोबिसाइड आर ड्रग दे ट्रीट इंटेस्टाइनल फॉर्म ऑफ एमोबा। ठीक है, लुमाइनल एमोबिसाइड क्या होता है? एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि इंटेस्टाइनल में जो एमोबा जो हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइनल का इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। दे आर यूज टू ट्रीट एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड इंटेस्टाइनल एमोबियासिस। जो कि हमारे इंटेस्टाइन में एमोबियासिस जो हो जाता है माइल्ड और मॉडरेट, माइल्ड मतलब कम मात्रा में और मॉडरेट मतलब ज्यादा मात्रा में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसको लुमाइनल एमोबिसाइड बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर हम देख लेते हैं इंटेस्टाइनल लूमेन। लूमेन मतलब स्पेस होता है जो इंटेस्टाइनल के अंदर होता है। देखो ये नीचे क्या लिखा है, द लूमन साइकिल एंड इन्वेजिव फॉर्म ऑफ एमोबियासिस। टी मतलब ट्रोफोजोइट, सी मतलब सिस्ट, टी ये
देखो जो ट्रोफोजोइड्स होता है वो अंदर हमारे इंटेस्टाइनल के लुमाइनल स्पेस में चला गया है और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका, ठीक है। ये सी मतलब होता है सिस्ट, सिस्ट मतलब बाहर की तरफ जा रहा है फीसेस के थ्रू, हमारे इंटेस्टाइनल से एनल से निकल जाएगा ये सिस्ट पासर, ठीक है। जो ट्रोफोजोइड है वो बहुत मल्टीप्लिकेशन करता है और लुमाइनल स्पेस से बाहर चला जाता है, उसको बोलता है एक्स्ट्रल लुमाइनल स्पेस। और ये साथ ही साथ ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम से हमारे लीवर में चला जाता है, जिससे लीवर अपसिस हो जाता है। ये जो कंडीशन होती है उसको लुमाइनल एमोबिसाइट्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो एक्स्ट्रा जो हमारे इंटेस्टाइन होता है उसके जो उसमें जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है वो देखिए पिक्स ये देखो सीकम, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग और लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्टार्टिंग होती है उसको सीकम पार्ट बोलते हैं। सीकम के अंदर देखिए म्यूजल इरिथ्रिमा हो जाता है, ये देखिए ऐसा इस टाइप में। ट्रांसफर कोलोन जो हमारे ऊपर साइड होती है, ये मिडल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रांसफर कोलोन। स्पिंस्टर फ्लक्चर, ये सीकम के अंदर अल्सर हो जाना। ये जो पिक्चर्स है इस कंडीशन को एमोबियासिस बोलते हैं। ये जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर अल्सर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी एमोबिक ड्रग्स। सबसे पहले ड्राउजीनेस हो जाता है। ड्राउजीनेस का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ स्लीपनेस, ठीक है। नींद की बहुत ज्यादा नींद आती है, उसको ड्राउजीनेस बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, हेडेक होने का चांस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। अगर एंटी एमोबिक जो ड्रग्स होती है वो ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो हेडेक हो सकता है। यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। ट्रेकिकार्डिया मतलब अ हार्ट कंडीशन दैट हार्ट रेट इज फास्टर देन 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, जिसको ट्रेकिकार्डिया, जो हमारी हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट ऑफ एमोबियासिस, ट्रीटमेंट होता कैसे है। ट्रीटमेंट फॉर एमोबियासिस टारगेट बोथ सिम्टोमेटिक पेशेंट एंड एसिम्टोमेटिक करियर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेक्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट इस एमोबियासिस का ट्रीटमेंट ऐसा किया जाता है, ऐसा टारगेट होता है जो कि अगर माइल्ड भी है और मॉडरेट भी है इन्फेक्शन तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, हाई डोज उसको दी जाती है पेशेंट को, ताकि फ्यूचर इन्फेक्शन भी ना हो, फ्यूचर इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट किया जाता है उस कंडीशन में। अगर अभी देखिए हाइड्रेशन, अगर पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में लूज मोशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है या फिर वोमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उसको पेशेंट को एडवाइस करना है ड्रिंकिंग प्लेंटी फॉर फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, स्पेशली वेन एक्सपीरियंसिंग डायरिया, ठीक है। पेशेंट को अगर डायरिया है तो उस टाइम पे उसको पेशेंट को हाइड्रेट करना है, हाइड्रेशन जिससे डायरेक्ट उसको प्लेन पानी उसको पिलाना है, ठीक है। अवॉइड अल्कोहल, इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड अल्कोहल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विच मेट्रोनिडाजोल एंड टीडिनाजोल एज अ कैन कोज एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। अगर मेट्रोनिडाजोल और टीडिनाजोल चल रहा है और साथ ही साथ कोई भी मेडिसिन चल रही है तो पेशेंट को अल्कोहल से अवॉइड करवाना है, अल्कोहल नहीं पिलाना है उसको और उससे बोलना है अल्कोहल का यूज ना करे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉलो अप। पेशेंट को फॉलो अप के लिए भी बुलाना है। आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टूल सैंपल में बी रिचेक्ड टू एंश्योर द इन्फेक्शन हैज बीन क्लियर, ठीक है। पेशेंट को फॉलो अप के लिए बुलाना है, पेशेंट से पूछना है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे आपको फायदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपका जो स्टूल है, आपका जो फीसेस है उसमें आपको इन्फेक्शन देखने को तो नहीं मिल रहा है, कोई खून तो नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आगे देख लेते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली। पेशेंट का अगर पेशेंट एडमिट है तो उसको वाइटल साइंस तो लेना ही है। पेशेंट एजुकेट टू ऑल मेडिसिन इन अवर डिसीज, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को बताना है कि आपको जो मेडिसिन दी जा रही है वो किस डिसीज के कारण दी जा रही है, आपको जो डिसीज है एमोबियासिस है उसके कारण दी जा रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट एमोबियासिस, ठीक है। पेशेंट को बताना है कि आपको एमोबियासिस डिसीज है, उसके कारण उसके पर्पस से हम आपको ये मेडिसिन दे रहे हैं, आपको लेना है।
हाउ इट वर्क, द डोसेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये काम कैसे करेगी मेडिसिन, इसके डोज क्या है, आपको दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको ओरली लेना है या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो पेशेंट को सब कुछ समझाना है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हाइजेनिक प्रैक्टिस टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन सच एज प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिस एंड अवॉइड फीकल कंटामिनेशन। ठीक है, पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है हाइजीनिक वो कैसे रह सकता है, लाइक जैसे वॉशरूम गया है तो आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, अच्छा खाना खाएं, और साथ ही साथ कंटामिनेटेड फीकल के कंटामिनेशन से बचे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, मॉनिटर फॉर एनी एडवर्स रिएक्शन टू मेडिकेशन एंड रिपोर्ट एनी कंसर्निंग सिम्टम ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है पेशेंट के अंदर, लाइक उसको साइड इफेक्ट हो रहा है, तो पेशेंट को बोलना है कि अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है तो आपको जो भी मेडिसिन दी है आप उसको लेके आए, साथ ही साथ डॉक्टर को दिखाएं, और ताकि आपका जो एडवर्स इफेक्ट जो हो रहा है, एडवर्स रिएक्शन जो हो रहा है, उससे बचा जा सके और दूसरी मेडिसिन प्रोवाइड करना है। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट का अंदर आ गया। अब ठीक है, थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इसी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।